नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको शुक्र प्रदोष व्रत की विधि, पूजा का नियम के विषय में बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा, शुक्र प्रदोष व्रत। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक छोटा सा सुंदर बालक दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को धोखे से मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। उस औरत ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। उसका पालन पोषण अपने पुत्र के समान करने लगी। वह कहीं भी जाती तो दोनों बालकों को साथ लेकर ही जाती थी। एक बार वह ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। वहां उनकी मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से ज्ञात करके उस ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उसे मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो अपने घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से वार्तालाप करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। वह कन्या उस राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह राजकुमार फिर से उस कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने राजकुमार को उसके मुखमंडल के तेज से पहचान लिया और बताया कि वो तो विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण करके अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। राजकुमार ने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को आदर पूर्वक महल में बुलवाया और उनको हमेशा के लिए अपने पास रखने की इच्छा जताई। उसकी रानी ने जब इन सब का रहस्य पूछा तो कहा कि यह माँ बेटा कौन है, तो राजकुमार ने सारी बात सच सच बता दी और कहा कि इन्होंने मेरा अपने पुत्र की तरह ही पालन पोषण किया है और आज मैं इन्हीं की वजह से जीवित हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद पूरे विधि विधान के साथ प्रदोष व्रत की कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती है। उसके पास हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है। उसके भंडार धन धान्य से भरे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।